सोचा है हम इंसान क्यों पैदा करे गए? क्या सिर्फ खाने, पीने, सोने और दुनिया की लज्जतों के लिए, या फिर किसी बड़े मकसद के लिए? जो लोग अपने आप को मोतबर समझते हैं वो मेरी वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आज मैं आप सबको वो हकीकत सुनाने आया हूँ जो हमें ये सोचने में मजबूर कर देगी कि जिंदगी कैसे गुजारी जाए। हम दिन रात जिंदगी के दौर में लगे हैं, लेकिन कभी रुके और खुद से सवाल किया है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं? आज दुनिया के गैर मुस्लिम तरक्की के राह पर तेज रफ्तार बढ़ रहे हैं। तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, मईशत हर मैदान में आगे हैं और हम मुसलमान अभी भी गुनाहों में उलझे हैं। नमाज़ें छोड़ते हैं, सच्चाई और ईमानदारी को पुश डाल देते हैं, दूसरों का दिल तोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर रास्ते में आगे चले जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह निसा में, नमाज ईमान वालों पर वक्त मानकर फर्ज की गई है, फिर भी हम नमाज को टालते हैं। कुछ ममालिक में लोग अपने दिन की शुरुआत इल्म, तहकीक और काम की पाबंदी से करते हैं और हम अभी भी मोबाइल, फालतू वक्त और दुनिया की लज्जतों में गर्क हैं। हम गुनाह करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम नाप-तोल में कमी करते हैं, हम दिलों को जख्मी करते हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इन सब को मामूली समझ लेते हैं। दुनिया के दीगर लोग चाहे गैर मुस्लिम हो, अपनी मेहनत, ईमानदारी और कानून की पाबंदी से अपनी जिंदगी बदल रहे हैं और हम मुसलमान अपने अंदरूनी शऊर को नजरअंदाज कर रहे हैं। इंसान कहता है बस एक छोटा सा झूठ है, अल्लाह कहता है जो मुनाफिक की निशानी है। इंसान कहता है कि बस एक नमाज छोड़ी है, अल्लाह कहता है जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफर की जहरत को छू लिया। इंसान कहता है किसी मजाक में दिल दुखाया है, अल्लाह कहता है किसी मोमिन का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। सोचो, हमारे छोटे छोटे गुनाह, हमारे मामूली समझे जाने वाले बहाने किस तरह हमारे कब्र की तारीकी को और बढ़ा रहे हैं। कब्र जहाँ ना माँ होगी ना बाप होगा, ना दोस्त होगा ना मोबाइल होगा, ना माल होगा ना शोहरत होगी, वहाँ से हम होंगे और हमारे ईमान। अल्लाह फरमाता है जो जर्रा बराबर में नेकी करेगा वो इसे देखेगा और जो जर्रा बराबर में बुराई करेगा वो भी इसे देखेगा। क्या तुमने कभी गौर किया है जमीन कैसे रस रही है? एक लम्हे में खेत, दरिया सब लरस उठती है। कभी मशरिक में ज़लज़ला, कभी मगरिब में ज़लज़ला, कभी बादल फटते हैं और कभी पानी की लहरें बरतियार हो जाती हैं। बच्चे यतीम हो जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। सोचो, जैसे गुज़र की कवाई रही है, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिबाह है, हमारे गफलत और गुनाहों की सजा है। दुनिया की तरक्की याफ्ता लोग चाहे गैर मुस्लिम हो, अपने तहकीक नजर से मसाइल हल करते हैं और हम मुसलमान अभी बुनियादी अखलाकी इक़दार, सच्चाई और ईमानदारी के बजाय लज्जतों में गुम हैं। आज जो ज़लज़ले तूफान देख रहे हैं, कल वो हमारा शहर भी हो सकता है। आज जो बारिश और पानी से जमीन फट रही है, कल वो हमारी गली भी हो सकती है। जमीन और आसमान चीख उठते हैं। अल्लाह हमें डराकर याद दिलाना चाह रहा है कि हम अपनी जिंदगी दुरुस्त करें। ये होशियारी और तौबा का लम्हा है। अल्लाह फरमाता है खुशको समंदर में फंसा जाहिर हो गया है लोगों के एमाल की वजह से, ताकि अल्लाह इनके कुछ एमाल का मजा चखाए, शायद वो लौट आए। अल्लाह हमें सिर्फ एक पैगाम देता है, मेरे बंदो मेरे पास वापस आ जाओ, मेरे रहमत के दरवाजे खुले हैं, तौबा कर लो, मैं माफ कर दूंगा। दुनिया के लोग मेहनत, नज़म और शऊर से तरक्की कर रहे हैं और ये हमारे लिए सबक है कि हम भी अपना रास्ता बदले, अपनी जिंदगी दुरुस्त करें और अल्लाह के करीब जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौबा करने वाला ऐसे जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। कभी देर किस बात की है, आज से ही बल्कि इसी लम्हे से हम नमाज के पाबंद बने, गुनाहों से तौबा करें। हम दिल तोड़ने से पहले 100 बार सोचें। याद रखो जिंदगी बहुत छोटी है लेकिन आखिरत बहुत लंबी है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह इस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक खुद अपनी हालत न बदले। सोचो
गुनाहों में जाया करेंगे या फिर अल्लाह के सामने सर उठाकर खड़े होंगे जिसने हमें पैदा किया और जो हमें हर लम्हा देख रहा है। फैसला हमारे हाथ में है, गुनाह या तौबा, अंधेरा या रोशनी, जन्नत या फिर जहन्नुम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज।